Good morning, all of you. I am Reenu Agrawal. So today we will discuss the question answers of class 7, chapter 3, that is the local administration पंचायत. आज हम डिस्कस करने वाले हैं पंचायत के बारे में कि पंचायत कैसे काम करती है. तो पंचायत के बारे में हम चैप्टर एज वी ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस क्लास. सो टुडे वी विल डिस्कस इट्स क्वेश्चन आंसर. First we will do it short question answer. First question is, what is the Nyay Panchayat? What is the Nyay Panchayat? Nyay Panchayat Nyay Panchayat is a village code whose purpose is to settle minor disputes and provide speedy justice. न्याय पंचायत का रूल क्या होता है? न्याय पंचायत विलेज कोर्ट में होता है जिसका मेन पर्पस होता है छोटे छोटे जो माइनर डिस्प्यूट्स होते हैं गांव के अंदर, विलेजेस के अंदर, उनको सॉल्व आउट करना और टू सॉल्व देम इन द वेरी स्पीडली. Next question. State the functions of a block samiti. What are the functions of the block samiti? The major function of the block samiti are to give expert advice in agriculture and healthcare. इनका मेन एडवाइस होता है, मेन क्राइटेरिया होता है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड फार्मर्स को एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड करवाना और हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना. टू सेटअप रूरल इंडस्ट्रीज, जहां जहां रिक्वायर्ड है वहां पर रूरल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करवाना. And to open primary schools. Primary schools, as per the government guideline, it is provided to all the villages. They have to send their children to the primary schools. Our third question is, what is being done to ensure proper representation of all sections of the society in the panchayat? हम पंचायत में कैसे ये ध्यान रखें कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहाँ के सभी मेंबर्स प्रॉपरली वर्कआउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे मेंस और वुमेन्स को लेके कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है, कास्ट को लेके कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है. तो हम ये कैसे इंश्योर करेंगे? Where is the one third of the seat in the panchayat for the women, and we also reserve seats for the scheduled caste and scheduled tribes. ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो इसलिए पंचायत में क्या किया गया है, वन थर्ड जो सीट्स है वह वुमेन्स के लिए बुक करी गई हैं और बाकी बची हुई सीट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व करी गई हैं, जिससे स्मूथ फंक्शनिंग सोसाइटी के अंदर हो सके. तो बच्चा, यू ऑल आर राइटिंग द आंसर्स? ओके, राइट डाउन फास्ट. Now come to the next question. How does the village panchayat play an important role in development of villages in India? अब हमारा क्वेश्चन आता है कि विलेज पंचायत का क्या रोल है, वो क्या रोल प्ले करता है एक विलेज को डेवलप करने के लिए, उसका क्या रोल होता है? तो उसका आंसर है, द विलेज पंचायत इंश्योर्स द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक फैसिलिटीज ऑफ विलेजेस such as construction and maintenance of roads, promotion of development of agriculture, education and healthcare facilities. क्या करता है पंचायत? क्या करता है, जितनी भी बेसिक फैसिलिटी है जो लोकल सिटीजन को प्रोवाइडेड होनी चाहिए, वो सारी सिटीजन को बेसिक फैसिलिटी वो प्रोवाइड करता है. उस फैसिलिटीज के अंदर क्या क्या आता है देखिए आप. कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड, कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, वो रोड्स का मेंटेनेंस करवाते हैं जिससे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको प्रॉब्लम ना आए. तो रोड्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मेंटेनेंस ऑफ रोड. उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्हें जहां डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, कहाँ मैन्योर ज्यादा देना है, कहाँ फार्मर्स को प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए सीड्स की, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स की, राइट. तो ये सारी फैसिलिटी वो प्रोवाइड करवाते हैं. एजुकेशन सेक्टर में वो अपना रोल प्ले करते हैं, प्राइमरी स्कूल्स खुलवाते हैं और कई बार तो नाइट स्कूल्स भी खुलवाया जाता है फार्मर्स का, जिसके कि वो रात को पढ़ सके. एंड द हेल्थ केयर फैसिलिटी ऑल्सो इज प्रोवाइडेड, राइट. हेल्थ केयर फैसिलिटीज किस रूप में, या तो गवर्नमेंट जो डिस्पेंसरीज वगैरह खुलवाती है, वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज यहाँ पर पंचायत का वो रोल प्ले होता है, राइट. नाउ, why is the 73rd Amendment Act 1992 important? अब हमारा क्वेश्चन ये आता है
कि जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट है 73 वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। The Constitution was amended in 1992 to add the 73 Amendment Act, constitutionalized the Panchayat Raj. It mandated the establishment of Panchayat as a village intermediate block and the district level. The amendment granted Panchayat powers and responsibility. इस एक्ट में क्या किया गया है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ अमेंडमेंट करा है जिसमें पंचायती राज को क्या दिया है इन्होंने, इसमें पंचायती राज को क्या प्रोवाइड किए, देखो पावर्स, पंचायती राज को क्या प्रोवाइड करी है इन्होंने, पावर प्रोवाइड करी है, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी है उनको, ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो अपने आप नीचे वाले सबऑर्डिनेट्स वगैरह को ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि लोकल प्लानिंग बनाना, किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाना है वो, फिर सोशल जस्टिस के लिए एक न्याय पंचायत फॉर्मुलेट करना, किस तरह से आपको गवर्नमेंट जो स्कीम्स है वो फॉर्मुलेट करवानी है, राइट। तो किस तरह से 73rd अमेंडमेंट एक्ट में हमने कुछ अमेंडमेंट किए थे, तो वो अमेंडमेंट क्या थे, पंचायत को पावर दी गई थी, पंचायत को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो आगे सबऑर्डिनेट्स को कुछ अपनी पावर डेलीगेट करे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे, लोकल प्लानिंग करे, सोशल जस्टिस के लिए पंच सरपंच उनको सेलेक्ट करें और जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो दीज आर द सम 73rd अमेंडमेंट एक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द पंचायत बिकम एब्सोल्यूट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ पे था तो पंचायत बिल्कुल खत्म हो गई थी हमारे यहाँ से, इसका रीजन क्या था। देखो बच्चा, हम सबने पढ़ा है कि जब ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ पर था तो उन्होंने अपना सिस्टम चलाया था, पे उन्होंने अपना रेवेन्यू सिस्टम, अपनी जिम्मेदारी सिस्टम चलाई थी, तो इसलिए हमारे यहाँ पर पंचायत नहीं चल पाई थी उस वक्त। उन्होंने अपना कॉलोनाइजेशन पावर चलाया था, क्या चलाया था, कॉलोनाइजेशन पावर। So during the British rule, Panchayat became absolute because the British government appointed its own officials who did not look into the people welfare. उन्होंने अपने रेसिडेंशियल्स बुक कर दिए थे जिनको लोगों के वेलफेयर से कोई मतलब नहीं होता था, उनका मेन मकसद होता था कि किस तरह से वो रेवेन्यू जनरेट कर सके। They exploited the innocent villagers as the people lost faith in the Panchayat. उन्होंने जो innocent people थे उनका फेथ खत्म कर दिया था, इसलिए लोगों का पंचायत के से भी विश्वास उठ चुका था। तो बच्चा हमने ये 6 क्वेश्चन कर लिए, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट। सेवेंथ वन, what is the difference between the gram sabha and the gram panchayat? बच्चा, it is very important question from the point of view of your exam. आपको इसमें एग्जाम्पल्स भी बताने थे, वो मैंने बुक में मार्क करवा दिए हैं आपको। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। ग्राम सभा वर्क लाइक अ विलेज असेंबली, इट में इंक्लूड वन और मोर विलेजेस, ऑल मैन एंड वुमेन अबव 18 इयर्स ऑफ एज आर द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। देखिए, ग्राम सभा कहाँ होती है, इससे विलेज में होती है जहाँ पे मैन और वुमेन दोनों इंक्लूडेड होते हैं। मैन और वुमेन जो 18 इयर्स, दे आर अबव द 18 years of age are included in the member of the panchayat list or the gram sabha list, and from those man and women what we select the sarpanch or the pradhan. Now come to the gram panchayat. The gram panchayat is regarded as the foundation of panchayat system. A gram panchayat can be set up in a village with a population of 50. The village panchayat ensures the development of basic facilities of the village such as the construction and the maintenance of the road, promotion of development of agriculture, education and healthcare facilities. बच्चा ये 50 नहीं है, यहाँ पे do some correction, it is 500. ग्राम पंचायत कहाँ पर सेट होती है, ऐसी ग्राम पंचायत, ऐसा विलेज जहाँ पर पॉपुलेशन मोर देन 500 है, तो वहाँ आप ग्राम पंचायत सेटअप कर सकते हैं। Do some correction here, it is not 50, it is 500, right? So what they do, they provide the basic facilities such as the construction and maintenance of roads, promotion of agriculture development sector and the healthcare facilities, right? Now, our short question answers are over. Now we will do some long question answers. Come to the first long question answer. First is, what is the Jila Parishad? List its functions also. The Jila Parishad होता क्या है? The Jila Parishad is the highest tier of the Panchayat Raj system.
Each block panchayat under a जिला परिषद elect 1, 2 or 3 members directly. जिला परिषद क्या होता है? पंचायती राज सिस्टम का सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे होता है. पंचायत, ईच ब्लॉक पंचायत अंडर ए जिला परिषद इलेक्ट 1. हर पंचायत जो जिला परिषद के अंदर आता है उसमें से एक मेंबर को, 2 या 3 मेंबर्स को डायरेक्टली चूज किया जाता है. इट इज अ बॉडी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन ऑल द स्टेट. और ये कहाँ होता है? सभी स्टेट्स के अंदर होता है. इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया. द मेन फंक्शन ऑफ द जिला परिषद इज टू द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज ऑफ द एंटायर डिस्ट्रिक्ट. उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी रूरल एरियाज आते हैं उन सबको डेवलपमेंट करना ये जिला परिषद का मेन फंक्शन है. The जिला परिषद इज हेडेड बाय द चेयरमैन और द प्रमुख. इसका हेड कौन होता है? चेयरमैन या प्रमुख. नाउ फंक्शन ऑफ द जिला परिषद देखिए, इट सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द ब्लॉक समिति एंड द ग्राम पंचायत. क्या करता है ये? सुपरवाइज करता है, देखता है, सर्विलेंस रखता है कि वहां के कोऑर्डिनेटर्स किस तरह से काम कर रहे हैं. फिर it implements development project बनाता है. Advise is the state government on matters related to the development of the district. डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट किस तरह से किया जाए उसके बारे में ही गवर्नमेंट से भी एडवाइस करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं. It monitors and updates the state government about the various community development programs running in the district. वो ये बताते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से अपडेट लेते हैं, मॉनिटर करते हैं कि अभी एट प्रेजेंट क्या क्या स्कीम्स चल रही हैं और क्या हम उन स्कीम्स को डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी रन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. इट फॉर्मुलेट प्लान फॉर द होल डिस्ट्रिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय द ब्लॉक समिति. उसके बाद ये प्लान प्रिपेयर करते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए. इट एग्जामिन द अकाउंट्स ऑफ द ब्लॉक समिति. ब्लॉक समिति के सारे अकाउंट्स होते हैं वो चेक किए जाते हैं जिला परिषद के द्वारा. ये एग्जामिन करते हैं, अप्रूव करते हैं बजट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ब्लॉक समिति डेवलपमेंट. इट एलोकेट गवर्नमेंट फंड्स फॉर द वेरियस प्रोग्राम्स. अगर इफ दे नीडेड द फंड्स दे कैन आस्क टू गवर्नमेंट. कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक रोड्स, ब्रिजेस, culvert, that is the small bridges, and the water supply system come under the civic amenities of the Jila Parishad. Now it is also the duty of the Jila Parishad to provide all the civic amenities to the district level members or the citizens by providing them roads, bridges, small bridges, and the water supply, which is of course necessary for irrigation. It established market, dispensaries, public health and family planning centers also. Now, come to the next question. List the 3 levels of the Panchayat Raj system. Write a few lines on the village Panchayat. 3 levels of the Panchayat Raj system are Gram Panchayat at village level, Panchayat Samiti at block level, and the Jila Parishad at district level. District level पे कौन संभालता है? जिसको हम कहते हैं जिला परिषद. ब्लॉक लेवल पे या ब्लॉक समिति हम जिसको कहते हैं वो पंचायत समिति होगी और विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत होगी. बच्चे ये हमारे शॉर्ट में भी आता है, ठीक है. Village Panchayat or the Gram Panchayat, as we already read about it, it is the basic unit of Panchayati Raj at the village level. It consists of elected representatives. इसमें कौन होते हैं? हमारे द्वारा चुने गए मेंबर्स होते हैं, जिनको हम पंचायत मेंबर्स कहते हैं. जो हेड होता है ग्राम पंचायत का उसको हम क्या कहते हैं? सरपंच. ग्राम पंचायत क्या करता है? ग्राम पंचायत हैंडल्स ऑल लोकल इश्यूज. क्या करता है? ये हैंडल करता है सारे लोकल इश्यूज सच एज द वाटर सप्लाई, sanitation, education, health and the small scale infrastructure development. उस एरिया में क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, हेल्थ केयर फैसिलिटी है कि नहीं, सैनिटेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं. तो ये सारी जो प्रॉब्लम होती है लोकल लेवल की, ये सारी कौन सॉल्व करता है? ग्राम पंचायत के अंदर सरपंच. Now come to the next question. Describe the role of the state government in the पंचायती राज सिस्टम. पंचायती राज सिस्टम में गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल होता है? The Constitution of India makes the state government responsible for the proper implementation of the पंचायती सिस्टम. देखिए, चाहे जिला परिषद हो, चाहे पंचायती राज सिस्टम हो, चाहे विलेज लेवल हो, इन सबका जो मेन होल्डिंग पावर होता है वो होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास. मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल होता है इनको प्रॉपर फंक्शनिंग कराने के लिए, इनको रेगुलेट करने के लिए. ये अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है. अब स्टेट गवर्नमेंट आखिर करता क्या क्या है? देखिए, वो रूल्स रेगुलेशन को फॉर्मुलेट करता है,
by using its power to resolve the पंचायत that are not functioning properly. ऐसी पंचायत villages के अंदर जो proper functioning नहीं कर रही है उनको वो dissolve करवा देता है. Coordinating with the जिला परिषद to talk about plans that are beneficial for the overall growth of the district. वो कोऑर्डिनेट करता है रेगुलरली, जिला परिषद के टच में रहता है कि किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. Now, recruiting technicals and the executive staff at the district and the block level. अगर district और block level पे technical और executive staff की अगर required रहती है तो वो भी अपॉइंट करता है. Providing grant inlets to carry out various welfare programs. कुछ welfare programs करने के लिए अगर उनको फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करवाता है. Along with keeping a check on the accounts of the पंचायत. लेकिन पंचायत के जो अकाउंट्स होते हैं उनको भी चेकआउट करता है कि जितना हमने फंड एलोकेट किया था वो प्रॉपर यूटिलाइज हुआ है कि नहीं. तो ये सारे जो फंक्शंस हमने पढ़े हैं या जो रोल हमने पढ़े हैं ये सब किसके हैं? स्टेट गवर्नमेंट. राइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट. Analyze the पंचायत राज सिस्टम फॉर एशियन टाइम टिल द 73rd अमेंडमेंट. अब हमें पंचायत राज सिस्टम के बारे में बताना है कि एशियन टाइम में पंचायत राज सिस्टम कैसा था जब तक उसमें 73rd अमेंडमेंट एक्ट नहीं हुए थे. तो इवोल्यूशन ऑफ पंचायत राज पढ़ते हैं कैसे आया. इन एशियन इंडिया द कम्युनिटीज प्रैक्टिस सेल्फ गवर्नेंस थ्रू द लोकल असेंबलीज कॉल्ड लोकसभा. पहले क्या हुआ था? एक लोकसभा आयोजित की जाती थी. जैसे आप लोगों ने देखा एक बड़ा सा पेड़ है, उस पेड़ के आगे चबूतरा बना हुआ है और वहां पे एक पंच बैठे हुए हैं और एक सभा बैठी हुई है. आमतौर पे हम यही सब देखते हैं. राइट. हमारे माइंड में जो एक पंचायत की पिक्चर है वो यही आती है. ओके बच्चा. तो उसको हमने क्या कहा? उसको हमने कहा सभा. और अब क्या कहते हैं उसको? पंचायत. तो दीज असेंबलीज मेड डिसीजन. तो जब सभी बैठ जाते थे सभा के अंदर जिसको हम असेंबली कहते हैं वहां पे क्या होता था? डिसीजन लिए जाते थे, डिस्प्यूट सॉल्व आउट किए जाते थे. अगर आपस में कुछ डिस्प्यूट्स होते थे, सिविल डिस्प्यूट्स होते थे, उनको सॉल्व आउट किए जाते थे. बट ड्यूरिंग द ब्रिटिश द ट्रेडिशनल पंचायत सिस्टम वीकेंड. लेकिन जैसे कि कॉलोनाइजेशन आया हमने शॉर्ट क्वेश्चन में देखा था कि ब्रिटिश रूल ने कैसे एब्सोल्यूट कर दिया पंचायत राज सिस्टम को. तो पंचायती राज सिस्टम क्या हुआ? जैसे जैसे ब्रिटिशर्स आए उन्होंने अपना कॉलोनाइजेशन रूल हमारे यहाँ पे चलाया तो हमारा जो पंचायती सिस्टम था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया. As a British centralized power introduced in all administrative structure. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि उन्होंने अपना रेवेन्यू सिस्टम स्टार्ट कर दिया था तो पंचायती राज सिस्टम बिल्कुल ही खत्म हो गया था. महात्मा गांधी emphasized on the importance of local self governance for the rural development. महात्मा गांधी ने बताया था कि रूरल डेवलपमेंट के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ही सॉ पंचायत एज द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी. और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये बताया कि किसी भी विलेज को डेवलपमेंट करने के लिए उसका जो मेन फाउंडेशन है, मेन बेसिक हम नींव जो जिसको कहेंगे वो क्या है? पंचायत. तो गांव में पंचायत का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट स्टेप टेकन टुवर्ड्स पंचायती राज वाज द फॉर्मेशन ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी. लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद पंचायती राज में क्या हुआ? सबसे पहले इन्होंने बलवंत राय मेहता कमेटी फॉर्मुलेट करी. The committee recommended receiving panchayat to make rural communities more powerful. इस कम्युनिटी का मेन मकसद क्या था? बलवंत राय मेहता कमेटी. इसका मेन मकसद ये था कि रूरल एरियाज में पंचायत का पावरफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर वो पावरफुल होगी तो वो अच्छे से गवर्न कर पाएगी. तो दिस लेड टू द अडॉप्शन ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन सम स्टेट. फिर धीरे धीरे जब बलवंत राय मेहता कमेटी सेटअप हुई तो धीरे धीरे हमारे यहाँ पे विलेजेस में क्या होना स्टार्ट हो गया? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सेटअप होने लग गया. राजस्थान बिकेम द फर्स्ट स्टेट. देखो बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन बन गया. Who was the first state where the बलवंत राय मेहता कमेटी was submitted or we can say the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन was set up. तो राजस्थान है. राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम सेटअप हुआ था. अदर स्टेट फॉलोड ईच विद इट्स ओन वेरिएशन. जब फर्स्ट स्टेट ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉलो करना स्टार्ट किया तो उसको देख के बाकी सभी स्टेट ने भी स्टार्ट कर दिया. The Constitution was amended in 1992 to add the 73rd Amendment Act. This institutionalized the Panchayati Raj. It mandated the establishment of Panchayat as a village. जब 73rd Amendment Act आया तो ये मैंडेटरी हो गया था, कंपलसरी हो गया था
कि सभी विलेजेस में पंचायत का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ब्लॉक समिति का होना जरूरी है और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद पंचायती पावर एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू लोकल प्लानिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, ये सभी इनको प्रोवाइड कराई जाए जिससे वो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कह सके। राइट, आया बेटा समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है ये। Our last question, how does a gram sabha ensure the proper functioning of the gram panchayat? कैसे ग्राम सभा हेल्प करता है या देखता है कि ग्राम पंचायत वर्कआउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इट इलेक्ट द सरपंच, सबसे पहले तो क्या करता है, इलेक्शंस करवाता है, इलेक्शन करवाने के बाद एक कैंडिडेट को चूज करता है जिसको हम क्या कहते हैं, सरपंच या प्रधान। The meeting of the Gram Sabha is called to ensure the development of the villages through participation and mutual cooperation. ग्राम सभा में लोगों के डेवलपमेंट के लिए एक मीटिंग करी जाती है, एक असेंबली बुलाई जाती है जिसमें लोगों का सभी का म्यूचुअल कॉपरेशन रहता है, पार्टिसिपेशन रहता है, एक बजट तैयार किया जाता है, डेवलपमेंट स्कीम्स तैयार करी जाती है ग्राम सभा और उसको ग्राम सभा के सामने पेश किया जाता है फॉर द अप्रूवल एंड फॉर द फर्दर कंसिडरेशन। नाउ द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल आर आल्सो डिस्कस्ड इन द ग्राम सभा। ग्राम सभा में लोगों की लाइफ को लेके या रोज उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है उसको लेके भी डिस्कशन किया जाता है। तो बच्चा, वी हैव डन आर ऑल द क्वेश्चन आंसर्स, राइट? वी हैव डन द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आल्सो, वी हैव डन द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आल्सो। आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टूड। सभी को समझ में आ गया? ठीक है, तो आप सभी प्लीज इसको अपनी कॉपी में कर लें। ओके बच्चा, तो आज today's session is over. Now in the next session we will do it's chapter 4 local administration part 2nd, right? So we will do in the next session chapter 4 question answer. Till then, bye.